जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जबरिया स्थानांतरण नीति बंद करो बंद करो बंद करो जबरिया स्थानांतरण नीति बंद करो बंद करो बंद करो। ऐच्छिक स्थानांतरण लागू करना होगा ऐच्छिक स्थानांतरण लागू करना होगा। शिक्षक संघ का राज्य स्तरीय बैठक अभी पटना में चल रहा है और अभी संपन्न हुआ है। संपन्न होने के बाद तमाम जिले से जो साथी आए थे उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जबरन स्थानांतरण बेघर करने का जो सरकार और शिक्षा विभाग साजिश रच रहा है उसका विरोध सर में कफन बांध के किया जाएगा। किसी भी तानाशाही से बिहार के शिक्षक अब झुकने वाले नहीं हैं। तमाम बिहार में जो बैठे हुए हैं मठाधीश लोग सुन लीजिए कान खोल करके, कोई राजनीति से हम लोग को लेना देना नहीं है बिहार के शिक्षकों को। अगर आप साजिश के तहत उसको बेघर करने का प्रयास कीजिएगा, जो शिक्षक शिक्षिका बहन हमारा आज बरसों से स्थानांतरण की मांग कर रहे थे, उनको स्थानांतरण देने में क्या हो रहा है? और जबरन स्थानांतरण नई बहाली है। 15 साल से 20 साल से 12 साल से 10 साल से लोग काम कर रहे हैं और उनको जबरन उनके घर से बेघर कौन करेगा? उनके माता पिता का सेवा कौन? उनका सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी। क्या इससे क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा? या अगर आपका दुर्भावना से होकर लिया गया निर्णय है ग्रसित होके, तो आपको मुंहतोड़ जवाब शिक्षक देने के लिए आप तैयार हो गया। हम बिहार सरकार से और शिक्षा विभाग से कहना चाहते हैं, सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि 31 जनवरी तक आप जो है अपना विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन कीजिए। लाखों लोग सुझाव दिए, रद्दी के टोकरे में फेंक दिया गया और अभी हम लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं। जब से मंत्रिमंडल में यह सुझाव आया, हम सोचे कि जो आशा और जो शिक्षक सुझाव दिए उनके मुताबिक, उनके आशा के मुताबिक कैबिनेट से मुहर लगा होगा। धोखा दे दिए, बधाई दे दिए तो विद्रोह भी हम ही करेंगे। याद रखिए, बधाई दिए थे लेकिन जब हमने अध्ययन किया तो उसमें सीधा सीधा सीना में पीठ में खंजर घोप दिया सरकार ने। इसलिए अब मुखर होकर विद्रोह, जिसको जो करना है कर लीजिए। हमारा 31 जनवरी का डेडलाइन दिया जा रहा है सरकार को और शिक्षा विभाग को कि नियमावली में संशोधन कीजिए। जो 3 जिला का जो फॉर्म भरने के समय बाध्यता दे दिया गया है कि 3 जिला फॉर्म भरते समय चूज कीजिए, अन्यथा आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा। यह मनमानी नहीं चलेगा। ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविजन लागू करिए और उसमें संशोधन करिए। अब आप नया सुझाव मांगे थे, उसमें कहीं यह चर्चा नहीं थी। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने खुले गांधी मैदान से कहा मामूली परीक्षा, ये बीपीएससी से भी कठिन परीक्षा आप ले रहे हैं और आप मामूली परीक्षा कहते हैं। जो भी आपका नीति है वह गलत है। ऑनलाइन एग्जाम, कौन सा ऑनलाइन, कौन सा प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था आप कर दी है और नॉर्मलाइजेशन। इस तरह तरह से शिक्षक को खाली शोषित करने, उनको तंग तबाह करने के नियत से जो प्रावधान आपने बनाया है उसको आपको संशोधन करना पड़ेगा और वह 31 जनवरी तक करना पड़ेगा। अन्यथा बिहार विधानमंडल के समक्ष विराट प्रदर्शन हम लोग करेंगे और आपको इससे जो परेशानी होगी उसकी जवाबदेही भी आपकी की होगी। लॉ एंड ऑर्डर होगा। आप समझिए, अभी नए नए लोग देख रहे हैं, राजनीति में फिर से सरकार का गठन हो रहा है। उस सबसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। सरकार है, विभाग है, हम उससे अपना अनुरोध आज कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक आप इसमें संशोधन करके हमारी जायज मांग को पूरा कीजिए। पूरे बिहार के शिक्षक भाई बहन से कह रहे हैं, लगातार फोन आ रहा था कि स्थानांतरण कर दिया जाएगा तो हम नौकरी छोड़ देंगे। सब भावना में बह के बात करने से नहीं होगा। सूझबूझ के साथ सरकार के साथ निर्णायक आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको लड़ाई सड़क पे उतरना पड़ेगा। अगर आप डरेंगे तो किसी भी स्तर पर जाके सरकार आपको परेशान करने से बाज नहीं आएगी। अभी तो आपको 3 जिला स्थानांतरण करने का बात कर रहा है, फिर आपको जो है बोलेगा ऑनलाइन परीक्षा दीजिए। ऑनलाइन परीक्षा में उसका मन है किस लोगों को, कौन बैच को, कौन साल के शिक्षक, बहाल शिक्षक को किस तरह का क्वेश्चन पूछना। जो आदमी दुर्भावना से ग्रसित है जो सरकार, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होइए। एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं कीजिए। अब सरकार, आप लोग का जो संदेश आया था लगातार, उसमें हम लोग निर्णय ले लिए। आपको बता देते हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के हम लोगों के अभिभावक आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नेतृत्व में भी आज माध्यमिक शिक्षकों की बैठक हुई है। उसमें निर्णय हुआ है कि प्रारंभिक और माध्यमिक एक साथ सड़क पर उतरेगा। बिहार विधानमंडल के समक्ष या 5 तारीख से जो पहले से प्रस्तावित है बजट सत्र, उसमें आंदोलन करेगा।
पुरजोर आंदोलन होगा। लाखों शिक्षक के साथ हम लोग विधानमंडल के समक्ष उपस्थित होंगे और सत्याग्रह करेंगे। अगर सरकार नहीं रुकी, नहीं झुकी और हमारी बात को नहीं मानी तो संघर्ष को अब मुकाम तक ले जाने के लिए हम लोग सर में कफन बांध करके निकल चुके हैं। तमाम बिहार के शिक्षक से मेरा प्रार्थना है, आप लोग तन मन धन से शिक्षक संगठन को साथ दीजिए। इस समय में खाली घर से बोलने से नहीं होगा, आपको हर परिस्थिति में सड़क पर आना होगा। हमारी 2 लाख से अधिक बहना है, उनको बेघर करने का खास करके साजिश रचा जा रहा है। इसलिए तमाम बहन से हम कहना चाहते हैं, आपका भाई आपको फिर वचन देता है, आप पटना आइए, संघर्ष में साथ दीजिए। स्थानांतरण नीति में सरकार को परिवर्तन करना होगा और आपको ऐच्छिक स्थानांतरण देना पड़ेगा सरकार को, यह हम विश्वास दिलाते हैं। कोई भी जुल्म आपके ऊपर नहीं होने देंगे। किसी भी बहन पर अगर कोई उंगली उठेगा, सरकार का डंडा चलेगा, वह पहले आनंद कौशल के सीने पे चलेगा। ये पहले भी हम बोले थे और उसको जेल जाके अपनी बहनों का मान बचाए हैं। इसलिए बहन से जो कह रहे हैं उसको जान की बाजी लगा के पूरा करेंगे, लेकिन आपको आना पड़ेगा। आप कैसे आइएगा, तमाम रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ अपनी बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय बैठक को संपन्न किए हैं और बीएसटीए के महासचिव हैं शत्रुघ्न बाबू के पास जा रहे हैं। उनके द्वारा भी आज निर्णय लिया गया है, सरकार को चेतावनी दी गई है, आंदोलन किया जाएगा। इसलिए आप लोग प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तक के सभी शिक्षक से मेरा अनुरोध है, एकजुट होइए, सभी संगठन से ऊपर उठिए और सरकार के खिलाफ डराने का बहुत कोशिश होगा, फिर डराने के लिए चिट्ठी निकलना शुरू हो जाएगा। किसी बात का हम लोग को परवाह नहीं करना। अभी देखिए हमारे साथ खड़ा है सुपौल के जिलाध्यक्ष है, राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष है पंकज कुमार सिंह। 11 जुलाई को पटना में बिहार विधानमंडल के समक्ष प्रदर्शन किए थे, निलंबित हैं। देखिए इधर यहाँ विपिन बिहारी भारती प्रदेश के महासचिव हैं, बिहार विधानमंडल के घेराव में निलंबित हुए, आज तक निलंबित हैं और फिर से आंदोलन का हुंकार भर रहे हैं। तो आप लोग को हम कहना चाहेंगे, हमारी देखिए बहन सुप्रिया सिंह जी हैं, पैर में अभी भी इनको इतना तकलीफ है, फिर भी पटना पहुंची हैं और आंदोलन का संक्रांत। इनका देखिए प्रेम सखी जी हैं, मुंगेर जिला से राज्य के उप सचिव हैं। आज 11 जुलाई से लेकर अभी तक वेतन बंद है इनका आंदोलन के कारण, फिर भी आंदोलन में। तो सब लोग को सर में कफन बांधना पड़ेगा और डरने से काम नहीं चलेगा। यह मेरा आप तमाम लोगों से मार्मिक अपील है कि तैयार हो जाइए। खाली वहां से फोन कर करके हमको विचलित कर दिए हैं कि हम नौकरी छोड़ देंगे, हम घर छोड़ देंगे, लेकिन हम ट्रांसफर नीति पर नहीं मानेंगे सरकार का। तो अब संगठन आगे बढ़ चुका है, आंदोलन का ऐलान कर चुका है और वह यहाँ यही नहीं है, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एक साथ। और मैं तमाम बिहार के शिक्षक भाई बहन से कहना चाहता हूं, ये समन्वय बना रहना चाहिए। संघ संगठन से ऊपर उठ करके सभी शिक्षक संगठन को आंदोलन में उतरना चाहिए। ये आपकी लड़ाई है, यहाँ पर और किसी दूसरे को लाभ नहीं होने जा रहा है। इसलिए हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, अब आप शिक्षक का जवाबदेही है कि वह आंदोलन को सफल बनाए। शीघ्र हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ मिलेंगे, बैठेंगे और आगे का डेट वेट जितना भी है आंदोलन का, तो टोटल रणनीति फिर आपको आगे अवगत कराया